एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नो मॉम डेली रूटीन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अब बस यहाँ सुबह की मेरी पूजा हो गई है। कान्हा जी को जैसे सुबह उठा के मिश्री का भोग लगा दी थी, उसके बाद आ गई हूँ टिफ़िन की तैयारी करने के लिए। और जैसे और कान्हा जी के तो बाद में स्नान कराऊंगी, श्रृंगार करूँगी, लेकिन इस टाइम अब बस इतना ही करती हूँ सुबह के टाइम पे। उसके बाद आ गई यहाँ टिफ़िन की तैयारी करने। शोभित के पापा के लिए मतलब हस्बैंड के लिए यहाँ लंच बना रही हूँ। तो ये पनीर और आलू के मिक्स पराठे बना रही हूँ, क्योंकि पनीर भी थोड़ा सा था तो और आलू बॉईल कर दी थी, तो दोनों मिला के मैं यहाँ पराठे बना दे रही हूँ। और बच्चों का तो पेपर चल रहा है, तो आज दोनों बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है, तो बस उन्हीं के लिए टिफ़िन बना रही हूँ। और उसके बाद में फिर दिन में लंच में दाल चावल ये सब बना दूँगी। और ये नाश्ता, बच्चे नाश्ता भी कर लेंगे पराठे। उसके बाद फिर आ गई थी, घर के सारे काम उनमें निपटाई थी। उसके बाद आ गई थी मार्केट, क्योंकि ग्रोसरी का सामान कुछ ख़त्म हो रखा था, तो जैसे वही डेली यूज़ के सामान थे, तो आटा चीनी ये सब था। तो अकेले ही आई थी, क्योंकि शोभित का पेपर चल रहा है, तो वो कह रहा था मम्मा मुझे पढ़ाई करना है, तो वो नहीं आया था, मैं अकेले आई थी। पास में ही है दुकान, तो बस यहाँ मैं अपना सामान जो थोड़ा मोड़ा सामान अपना ले रही हूँ। और मार्केट भी गई थी 5 नंबर, वहाँ भी मुझे कुछ काम था, तो वो भी काम निपटा के आई थी। फिर रास्ता में ये सब सामान मतलब दुकान था ग्रोसरी का, तो भी ले ली। उसके बाद फिर यहाँ शाम हो रहा है, तो यहाँ मैं शाम की संध्या बत्ती कर रही हूँ। आलू टमाटर की सब्जी बना दे रही हूँ और सीताफल बना दूँगी। और अभी वैष्णो देवी से आए ना, तो दुकान अभी गया नहीं, तो पूरा पैर में और कमर में ये दर्द रह रहा है। दवाई ले रही हूँ पेन किलर, तो पूरा पैर में ना ये सब में दर्द हो रहा है। चढ़ाई पैर में ना चढ़ाया रहता है, तो भी जैसे लगता है बहुत ज़्यादा झटका सा लगता है ना बॉडी में। पैर में खासकर कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो दवाई ले रही थी। जब तक असर रह रहा है दवाई का, तब तक आराम हो रहा है। टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा। मेरे हाथ दर्शन अच्छे से हो गए पैरिस पर। अया इतना कह रहे थे ना बारिश हुई, हम गए थे ना उस दिन, यहाँ इतनी बारिश हुई थी ना, हद से ज़्यादा। लग रहा था वहाँ भी नहीं हो पाएगा दर्शन, वहाँ भी बारिश होगी, लेकिन इसमें तो माता रानी तो वहाँ एक बूंद बारिश नहीं मिला हमें। और यहाँ तो इतना बारिश थी, जब हम गए थे मार्केट भी करने गई थी मैं, आप देखिए होंगे वीडियो में, बारिश से पूरा गीला होके गई थी यहाँ। वहाँ लग रहा है यहाँ जितना भी पूरा मतलब हर चीज़, मोबाइल चार्जर वगैरह, कपड़े मेकअप का सामान सारा पनीर में पैक की थी। वहाँ गीला ना हो तो वहाँ भी बारिश हो, लेकिन वहाँ बारिश बिल्कुल नहीं हुई है। सारा शोभित के पापा कह ही रहे थे, सब पनीर लेके आई थी ना पैकिंग करने की, तेरा सारा पनीर ऐसे ही रह जाएगा। वहाँ एक बूंद बारिश हमें नहीं मिला माता रानी की कृपा से। और कहते यहाँ लोग कहते थे वहाँ इस वक्त मतलब अभी उतना मतलब रश नहीं है, भीड़ नहीं है, लेकिन हम गए थे ना तो उस दिन तो मंडे वाली भी इतना भीड़ था ना जी, क्या बात है। कुमारी में तो आप देखे होंगे वीडियो में, बिल्कुल जगह नहीं थी, बिल्कुल कहीं भी। चारों तरफ लोग, मतलब चारों तरफ दुकान के आगे हर जगह, सड़क के किनार पे सब बिछा के सारे लोग सोए थे, बिल्कुल फुल था। और अर्धकुंवारी में भी चाहे भवन में भी
बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस दिन हम लोग गए थे, सोमवार वाले दिन। कहते हैं लोग सोमवार को भीड़ रहता है ज़्यादा भवन में, कि हाँ माता रानी का सोमवार या शुक्रवार ज़्यादा दिन होता है ना। अब बस अब पितरपक्ष में कम हो जाएगा। और मेरा और ना पड़ी भी मेरे तीनों बच्चे तो मतलब कहीं भी कुछ नहीं लिए थे, ना किसी की गोदी भी चढ़े थे। और आजकल हाँ पहले जैसे पिट्ठू में लेके जाते थे ना, तो वाला हट गया है, ट्रॉली हो गई है बच्चों की, और उसी में बैठा के ले जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे कहीं भी कोई नहीं बैठे, अपने से सब भैरों की चढ़ाई सब कोई किए, तीनों बच्चे। सबसे पहले बच्चे ही आगे रहते थे, बच्चे रहते थे। और मेरे तासू भूमि, मैं तास भूमि तो गई नहीं, तासू पीयूष मेरे भतीजा भतीजी, और फिर मंटो शिबू मेरे भांजा और विनीत, ये लोग पहले इन लोग मतलब चढ़ते थे। उसके बाद सेकंड में मैं, हमारे तीनों देरानी जेठानी शोभित थी उसके बाद। और तीसरे नंबर पे जाते थे शोभित के पापा और सूरज भैया। अब मम्मी और धीरज भैया को तो पैर में दिक्कत थी, तो वो अपना पालकी या घोड़ा मतलब उन लोग के लिए मतलब करना पड़ता था अरेंज। अर्धकुंवारी तक तो पालकी घोड़ा करना पड़ता था, उसके बाद अर्धकुंवारी से भवन के लिए हुआ था, ऑटो हुआ था। और फिर रिटर्न में भी भवन से अर्धकुंवारी के लिए ऑटो कर किए थे। लेकिन फिर अर्धकुंवारी से नीचे के लिए धीरज भैया के लिए तो घोड़ा मिल गया था। फिर मम्मी के लिए पालकी रात हो गई थी ज़्यादा, तो पालकी फिर मिल नहीं रहा था, तो फिर मम्मी पैदल ही मतलब आई हैं ऊपर से अर्धकुंवारी से। हम लोग साथ में थे मम्मी के, मतलब हाँ वही सपोर्ट के लिए, लेकिन मम्मी खुद से उतर के आई थी अर्धकुंवारी से। और धीरज भैया तो पैर में दिक्कत है, तो अपना उनके लिए तो घोड़ा किया गया था। मम्मी तो मेरे घोड़ा में बैठती नहीं, और रात को पालकी मिला नहीं। रात तो हमारा अर्धकुंवारी से हम उतरे थे 12 बजे के करीब, स्टार्ट किए थे उतरना। 2 बज गया था हमें कटरा पहुँचते। हम 2 बजे पहुँचे थे, और सूरज भैया और शोभित के पापा पहुँचे थे लोग 3 बजे। हम लोग जाके फिर होटल करके अपना वहाँ रेस्ट किए, 10 बजे तक सोए थे सुबह। क्योंकि हमारी उस दिन की ट्रेन थी 17 तारीख की, 3 बजे से ट्रेन थी, कटरा से थी। कभी भी वैष्णो देवी जाओ ना, तो कटरा से ही ट्रेन जो रहती है वही बहुत सही रहता है। और यहाँ से जब हम गए थे तब तो जम्मू से थी, तो उससे थोड़ा ज़्यादा मेहनत पड़ता है, या फिर जम्मू जाओ फिर कटरा के लिए बस के लिए इधर उधर, और डायरेक्ट यहाँ कटरा पहुँच जाओ ना तो वो सही रहता है। फिर हमारे जाने की तो जम्मू से थी, लेकिन वापसी की वहाँ से कटरा से थी, तो बहुत उससे आराम मिला हमें। और बहुत 5 साल बाद गए थे, पहले तो हर साल जाते थे, लेकिन 5 साल बाद गए थे इस बार। चलो हो गया ना माता रानी का दर्शन, फिर जब माता का बुलावा आएगा तो फिर जाएंगे। और बस डिनर में मैं यहाँ बनाई थी पूरी और खीर था, और आलू टमाटर की सब्ज़ी और सीताफल की सब्ज़ी। क्योंकि आजकल पितरपक्ष चल रहा है, तो जैसे हमारे यहाँ मतलब खाना निकालते हैं डेली रात को, तो मैं जैसे मैं अपने ससुर जी का खाना हम लोग निकालते हैं डेली रात को, तो बस वे कुछ ना कुछ मतलब पापा के पसंद का हम लोग बनाते हैं। तो बस यहाँ आलू टमाटर की सब्ज़ी बना ली थी, और मतलब लहसुन प्याज तो ये सब नहीं डालते हैं। उसके बाद मेरे पापा ने यहाँ बना रहे हैं ब्रेड पकौड़ा, तो कल आज मैं खुद से मतलब बना के अपने पापा को चढ़ाऊँगा। होता है ना, मतलब जैसे मेरे ससुर जी थे ना, तो वो पहले इन लोग को बना के बहुत ब्रेड पकौड़े से खिलाते थे। क्योंकि मेरे पापा ना खाने पीने के मुझे बहुत शौकीन थे, तो छुट्टी करके कहते थे कि अपने पापा को ब्रेड पकौड़ा बना के खुद से बनाऊँगा। तो ये यहाँ बना रहे, तो यही होता है, मतलब इसका क्या कह सकते हैं, इस बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो बस यहाँ ये बना रहे हैं पूरा, मतलब जैसे मेरे पापा बनाते थे ना, सब धनिया पत्ता ये सब डाल वाल के, तो वैसे सेम टू सेम तो मतलब ये भी वैसे ही बना रहे हैं। तो मतलब एक होता है ना, माँ बाप का गुण बच्चों में आ जाती है। तो पहले ये मतलब ऐसे खाना वाना इतना नहीं बनाते थे, लेकिन जब से पापा गुजरे हैं ना, तो मतलब इनको रहता है कुछ ना कुछ पापा के पसंद का मैं बना के पापा को अपना मतलब चढ़ाऊँ खिलाऊँ मतलब। तो बस यहाँ ये ब्रेड पकौड़े बना रहे हैं, और काफ़ी अच्छे बने थे, मतलब जैसे मेरे ससुर जी बनाते थे ना उस टाइप से ही बनाए थे, बिल्कुल वही मतलब उसी तरह से बनाए थे, कोई मतलब मोबाइल से देख के वैसे नहीं बनाए थे। क्या ये ब्रेड पकौड़ा बना था, खाने में भी तो पूरा किचन का टेस्टी था। और उसके बाद किचन का क्या हाल है वो भी देख ही सकते हो। तो मतलब पूरा
पूरा फैला। अब जाऊँगी सारी किचन के काम निपटाऊँगी। देखना लहसुन प्याज पापा को मत देना, नहीं होता सॉस में डाले होता नहीं है वो। वो हमारे है ना गैस पाइपलाइन भी चल रही है बाहर। पूरा इसे सारा घर व्यवस्थित होकर रखा, व्यवस्थित। यहाँ ऊपर से आएगा, हमारा तो काफ़ी दूर पड़ रहा है क्योंकि आगे से आ रहा है ना उधर से, तो ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। कोई बुराई कर दूँ वाली जो किया था है? बस नहाना पूजा हुआ है, नाश्ता शोभित के पापा ही बनाए हैं, और ये झाड़ू पोछा सब नहीं क्योंकि घर का फिर गंदा होना ही है सारा। अभी बाहर काम चल रहा है, कपड़े ये सब भी बहुत सारे धोने हैं। जा रहे पहले नाश्ता कर ले, फिर मुझे फीवर भी हो रखा है, दवाई लूँगी। बच्चों को खाना है छोले भटूरे, तो और ना तो मैं तंग करके रख दिया है मम्मा, मतलब बनाओ छोले भटूरे। सुबह इसके पापा संडे था तो ये ब्रेड पकौड़ा बनाए थे नाश्ता में, और ये मैं छोला सुबह ही फुला दी थी। अर्नव को तो भाई उसकी तो जिद बहुत ज़्यादा है खाने पीने को लेके। और यहाँ मैं भटूरे का आटा लगा दी हूँ। बस अभी 5:30 हो रहे हैं, मतलब 8:30 बजे तक बनाऊँगी, तब तक 2-3 घंटा में अच्छी तरह से फूल जाएगा। और यहाँ रखी हूँ अपने लिए चाय बनने के लिए। अभी जा रही चाय पीऊँगी और उसके बाद छोले भटूरे छोले रखूँगी बॉईल होने के लिए। कुकर रखा हुआ है धोने के लिए, क्योंकि नमकीन चावल बनाई थी ना दिन में। सुबह नाश्ता में तो ब्रेड पकौड़ा बना था, उसके बाद फिर नमकीन चावल बनाई थी लंच में। तो ये कुकर रखा है धोने के लिए, पहले चाय पी लूँ, उसके बाद कुकर धो के छोले रख दूँगी बॉईल होने के लिए। और इस टाइम तो जैसे लहसुन प्याज ये सब यूज़ नहीं करते हैं ना, पितर पक्ष चल रहा है। दवाई भी लेके आई थी क्योंकि ना बुखार आ जा रहा है डेली, मतलब 99.5 ऐसे मेरे हरासमेंट सब हो रखा है बहुत ज़्यादा। और कपड़े भी बहुत धोने थे आज, कपड़े थे धोने, तो ये थोड़ा हेल्प करा दिए थे आज शोभित के पापा। तबीयत नहीं ठीक था तो फिर दवाई लेके आई थी, तो अभी दवाई खाई तो बुखार उठ रहा है। वैष्णो देवी से आए थे तो कपड़े बहुत सारे रखे थे, ऐसे धोई नहीं थी क्योंकि तबीयत भी नहीं ठीक था। तो दवाई खाई तो पूरा आराम है, तो कपड़े से काफ़ी सारा धोई हूँ। चाय ये भी मांग रहे थे कैसे मुझे भी चाय दे देना, होता है ना कैसे तो ये चाय पीते नहीं है, लेकिन हाँ संडे है कभी कभार मन कराइए। और ना इतना मतलब भटूरे के लिए आज लड़ाई किया, मतलब खाना ही है मुझे भटूरे। पापा को ले चाय, ये नहीं ज़्यादा लगे तो कम कर देना। मतलब इतना बड़ा ना मेरा जिद नहीं करता किसी चीज़ के लिए, लेकिन ये और ना तो भैया इसको तो जिद इतना इसका ज़्यादा है ना खाने पीने को लेके, उतना पढ़ाई का रह नहीं है। पढ़ाई का रहता तो पता नहीं क्या आता है, पढ़ना तो है ही नहीं इसे बस। ज़्यादा हो जाता है हाँ? और ये गैस पाइपलाइन चल रही है ना हमारे यहाँ, तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जा रही है बाहर से। सही बैठ जा रही बाहर, कमरों से सही बाहर ही लग रहा है। अभी भी गर्मी कमी होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब ये सितंबर चल रहा है तब पहले चाय पी, उसके बाद किसान रोटी करूँ। अब कल अर्नव का पेपर है, और उसके बाद फिर ज्योतिया का, मंगलवार को ज्योतिया का नहा खा है। अभी गुस्साई है ये, मतलब गुस्साई है। टाइम 5:30 के करीब हो रहा है, समझने वाले। तो फिर परसों मैं जाऊंगी नोएडा, क्योंकि ज्योतिया का नहा खाए मंगलवार को, तो मैं करती हूँ ना, तो फिर मम्मी भी वहाँ करती है ना, तो हम लोग एक ही साथ करते हैं सब। तो फिर शोभित का पेपर भी है मंगलवार को। अब जब वो आएगा 12 साढ़े 12 के करीब आता है, पेपर दे के उसके बाद ही फिर जाएंगे वहीं, फिर नहा के मतलब नहा खा करूँगी। फिर मम्मी से एक बार पूछ लूँगी ना कि मम्मी यही नहा के जैसे चाय वाय पी लूँ, क्योंकि चाय की तो मुझे काफ़ी लत है। फिर वहाँ जाऊँगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा चाय पीने में। तो एक बार पूछ लूँगी मम्मी से, मम्मी यही नहा के मतलब पी लूँ चाय, तब तक बोलेंगी जैसे वैसे कर लूँगी।
तो क्योंकि 12:30 बजे तक आएगा, फिर जाते जाते 2 तो बज ही जाएगा हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते। देखती हूँ जैसा मम्मी बोलेगी ऐसा करूँगी फिर। और बुधवार को ड्यूटिया है, फिर बिना पानी पिए रहना है पूरा 24 घंटे। हालत होगी ख़राब और तबीयत भी ख़राब चल रहा है, बुखार लगी रही है। तो सब भगवान ने पार लगाएंगे। और बस यहाँ मैं कान्हा जी के लिए दूध बॉईल कर रही हूँ। और जैसे अभी काव मिल्क जो थैली वाला आता है ना, वही मैं मतलब कान्हा जी को अपना भोग में लगाती हूँ। शाम के टाइम पे मतलब उनका दूध का भोग में लगाती हूँ। तो बस यहाँ पहले बॉईल करने के लिए रख दूँगी, उसके बाद जाके मैं संध्या बत्ती की तैयारी करूँगी। जब तक तैयारी करूँगी, दीपक लगाऊँगी, तब तक दूध अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा। तो बस यहाँ दूध रख दे रही हूँ। काव मिल्क मतलब काव मिल्क का ही लगाती हूँ भोग में कान्हा जी को, क्योंकि अब ये हाँ तो और दूसरा कुछ मिलता नहीं, जैसे गाय का दूध नहीं मिलता आसपास यहाँ। तो बस ये थैली वाला दूध है, वही मतलब उसी का भोग लगाते हैं कान्हा जी को। अब बस यहाँ पूरा दीपक की तैयारी कर रही हूँ। मंदिर मतलब ये सुबह भोग में लगाई थी और 4 बजे के करीब शोभित मतलब भोग लगाता है इलायची दाना का। और बस यहाँ पहले जा रही सारा दीपक की सब तैयारी कर लूँ। और बस यहाँ एक जैसे एक तुलसी जी में लगाऊंगी, एक गेट के आगे लगाऊंगी। तो सारा दीपक उपक मतलब ये सब मतलब तैयारी करने में भी 10-5 मिनट लग ही जाते हैं। और आजकल ना मतलब बाहर काम चल रहा है ना ये गैस पाइपलाइन का, तो उससे पूरा गंदगी फैली पड़ी है, मतलब ज़्यादा ही हो जा रहा है। पैर से सब मतलब अंदर बरंडा घर काफ़ी गंदा हो ही जा रहा है। तो बस सारा साफ़ भी की थी, क्योंकि फिर शाम को संध्या करने के बाद फिर होगा नहीं, तो फिर झाड़ू लगा के अच्छी तरह सारा सफाई की थी, क्योंकि दीपक लगाना रहता है गेट के आगे। तो बस यहाँ सारा मैं दीपक की तैयारी कर रही हूँ। तुलसी जी में लगाऊंगी, फिर मेन गेट में। और ये गिलास चम्मच है ना, इसमें कान्हा जी को मैं दूध देती हूँ। ये मेरा बर्तन अलग ही रहता है जिसमें कान्हा जी को मैं दूध ये सब देती हूँ। तो बस कभी तो जैसे शहद ये सब भी डाल देती हूँ दूध में, लेकिन आजकल चीनी डाल रही हूँ, शहद है नहीं, मतलब बहुत कुछ ऐसा है नहीं पूजा में भी। तो अब ये पितर पक्ष उतर जाएगा, उसके बाद ही फिर लेके सब आऊँगी। तो अभी फ़िलहाल चीनी डाल दूँगी। और घी गरम करके ले आई थी, तो घी मतलब जैसे तुलसी जी में दीपक लगाती हूँ घी का लगाती हूँ, और मंदिर में एक लगाऊंगी वो भी घी का लगाऊंगी। तो बस और यहाँ धूप बत्ती ये सब पूरा अपना तैयारी कर दे रही हूँ। मतलब धूप बत्ती भी इस टाइम ख़त्म हो रखा है, तो बस जो है उसी से काम चला ले रही हूँ। करीब मतलब पितरपक्ष उतर जाएगा, उसके बाद नवरात्र में सारे सामान अब ले आऊँगी पूजा पाठ का। तो बस यहाँ शाम की पूजा हो गई। यहाँ मैं दूध का भोग लगा दी हूँ कान्हा जी को। अब बस कान्हा जी पी लेंगे, उसके बाद फिर ये दूध में शोभित मेरा पी लेता है। अर्णव तो मेरा इतना दूध ये सब उसे पसंद नहीं है, बस शोभित पिएगा। कान्हा जी पहले पी लेंगे, उसके बाद मेरा शोभित पी लेगा। अब फिर मैं अब जा रही हूँ ऊपर तुलसी जी में दीपक लगाने के लिए। और कपड़े काफ़ी सारे है, बहुत ज़्यादा दिन में धोए थे ना, तो शोभित से कह रही थी चलना मतलब कपड़े लेके आऊँगी, क्योंकि ज़्यादा कपड़े अकेले मैं नहीं ले आ पाऊँगी। अब बस यहाँ तुलसी जी में दीपक लगा रही हूँ। और तुलसी जी जो मेरी है ना, मतलब लंबी तो काफ़ी हो गई है, लेकिन हाँ वही एक होता है ना जड़ से जो घना घना सा, उस टाइप की नहीं है। और ये बंदर का कोई ठीक नहीं कब उखाड़ दे। हमारे यहाँ बंदर तो इतना ज़्यादा तहलका मचाते हैं ना, कितनी अच्छी तुलसी जी हो जाए वो बंदर कभी भी आके मतलब उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। बहुत ज़्यादा बंदर यहाँ मतलब तंग करते हैं, इसी के चलते कुछ मतलब पौधा में नहीं बो पाती ऊपर। उसके बाद यहाँ डिनर में बनाई थी छोले भटूरे। तो वही है ना, पितरपक्ष चल रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ मतलब आजकल यही सब बन रहा है, क्योंकि डेली निकालना होता है। सुबह भी निकालते हैं हम लोग मतलब खाना, और रात को भी निकालते हैं, 2 टाइम निकलता है खाना। तो सोचते हैं वही कुछ अच्छा बनाए जो मेरे पापा मतलब मेरे ससुर जी को पसंद था, उस टाइप का ही हम लोग खाना बनाते। तो बस यहाँ छोले बना ली थी और ये भटूरे बना रही हूँ। काफ़ी अच्छे भटूरे फूले फूले बने थे। तो बस यहाँ इसको मैं 5:30 बजे के करीब इसका आटा में लगाई थी, और इस टाइम 9 बज रहे हैं। तो 3-3.5 घंटा मतलब रखी थी इसको आटा को, और इसे अच्छी तरह से मतलब काफ़ी फूल रहा है भटूरा मेरा। और
अर्णव को तो काफ़ी पसंद आया था। अर्णव को तो मेरा इतना जिद था ना भटूरे खाने का, तो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा तंग करता। उसको ना इस टाइप की चीज़ काफ़ी पसंद है, तो मुझसे लड़ाई भी कर रहा था, आप कभी कुछ बनाते नहीं हो, तो बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अब वीडियो का एंड भी करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।